आपने मुंबई को मायानगरी बोलते हुए तो सुना ही होगा। वास्तविकता में वहाँ की हर चीज़, चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो, सब माया के समान है। वहाँ आते तो लोग हीरो बनने हैं, कुछ के सपने पूरे होते हैं, कुछ का हाल एसएसआर यानी सुशांत सिंह राजपूत, विवेक ओबरॉय जैसा, जिन्हें दबाया जाता है। आज की कहानी भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है। आया तो लेकर आंखों में सपने था, पर मायानगरी की माया ने उसकी जान ले ली। नीरज ग्रोवर मर्डर केस। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंटेज क्राइम ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज। नीरज ग्रोवर का जन्म 23 फरवरी 1982 में यूपी के मैनपुर ज़िले में हुआ था। मास कम्युनिकेशन में डिग्री लेने के बाद उन्हें मुंबई के सिनर्जी प्रोडक्शन में बतौर टेलीविज़न एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली। उसके बाद इन्होंने शाहरुख खान के मशहूर शो क्या आप पाँचवीं पास में से तेज हैं उसमें काम भी करा। इसके बाद इनके करियर ने बहुत उछाल मारी। इसके बाद इन्हें कई टीवी शोज़ में काम मिला और तो और इन्होंने एक टीवी शोज़ में बतौर चयनकर्ता और सेलेक्टर भी काम करा। उन्हें उस सीरियल के लिए एक्ट्रेस सेलेक्ट करनी थी। इस सीरियल के लिए ऑडिशन देने दर्जनों लड़कियां आई थी। उन्हीं में से एक थी मारिया मोनिका सुसायराज। मारिया मोनिका सुसायराज जो कि एक कन्नड़ आर्टिस्ट थी। इन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों में काम भी करा था। उनमें से कई फिल्में हिट भी हुई थी। फिर उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को बूस्ट करने के लिए बॉलीवुड में जाने की सोची। एक कन्नड़ एक्ट्रेस जिसका बॉलीवुड में कोई नहीं था, तो वाजिब है उसे मौके कम मिलेंगे। बड़ा काम ना मिलने के बाद उन्होंने एक सीरियल में काम करने की सोची, जिसमें नीरज ग्रोवर ऑडिशन ले रहे थे। ऑडिशन के दौरान नीरज की मुलाकात मारिया से हुई। नीरज को मारिया पहले ही मुलाकात में अच्छी लग गई थी। ऑडिशन क्या पार्ट थी मारिया, तो इस वजह से नीरज को आसानी से मारिया का नंबर मिल गया। फिर कुछ दिन नीरज मारिया से काम के सिलसिले में बात करता रहा। बात आगे बढ़ने लगी और मारिया बहुत ही जल्द नीरज की अच्छी दोस्त बन गई। अनफॉर्चुनेटली मारिया की हिंदी कमज़ोर होने के कारण उस सीरियल में तो उसे काम नहीं मिला, लेकिन नीरज ने मारिया को आशा दी कि वो उसे जल्द ही एक सीरियल में रोल दिलवा देगा। लेकिन नीरज को क्या पता था, ये दोस्ती उसकी मौत का कारण बनेगी। धीरे धीरे मारिया और नीरज के बीच दूरियां कम होती गई। लेकिन फिर एक दिन मारिया नीरज को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, जो कि नेवी में बतौर लेफ्टिनेंट है। उसका नाम इमाइल जिरोम मैथ्यू है। इन दोनों की 1 महीने बाद एंगेजमेंट भी होने वाली थी। यह जानने के बावजूद भी नीरज मारिया से बात करता रहा। मारिया मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि नीरज के सिवाय मारिया का मुंबई में कोई जानने वाला नहीं था। यकीनन मारिया का नीरज से बात करने के पीछे कारण कुछ और था। नीरज की बॉलीवुड में अच्छी जान पहचान थी, जो कि मारिया को रोल दिलवाने में काम आती। उस समय बॉलीवुड में ज़्यादातर चीज़ें नेपोटिज़्म से ही चलती थी। फिर मारिया और नीरज ज़्यादा समय के लिए बात करने लगे। नीरज कभी कभार मारिया के पीजी भी जाया करते थे। लेकिन मारिया के बॉयफ्रेंड जिरोम मैथ्यू को जब मारिया पे शक हुआ, तो उन्होंने मारिया को सामने से पूछा कि आजकल तुम्हारा फ़ोन बिज़ी क्यों आ रहा है। मारिया ने बिना संकोच करे उसे नीरज के बारे में बताया, और बताया कि किस तरह नीरज उसकी एक्टिंग करियर को बूस्ट करने में काम आएगा। उस समय तो मैथ्यू ने कुछ नहीं बोला, पर मैथ्यू की नज़रों में नीरज खटक चुका था। वो मारिया को बस नीरज से दूर रहने के लिए कहता था। अब मारिया को मुंबई में अपना सुनहरा एक्टिंग करियर दिखने लगा था, तो उसने एक फ़्लैट किराए पर लेने की सोची। नीरज ने उसे फिल्म सिटी के बाजू में ही एक फ़्लैट दिलवा दिया। उनमें अच्छी दोस्ती थी, इस वजह से नीरज मारिया की शिफ्टिंग में हेल्प कराने उसके फ्लैट पर चला गया। शिफ्टिंग में समय लगा, रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मारिया नीरज को डिनर करके जाने को कहती है। जब वो नीरज के लिए खाना बना रही थी, तभी मैथ्यू की कॉल आती है। नीरज कॉल उठा के हेलो बोलता है। हेलो सुनते ही मैथ्यू कॉल काटता है और बिना समय गंवाए रात में ही कोची से मुंबई की फ़्लाइट पकड़ता है। मैथ्यू गुस्से में आग बबूला हो रखा था। मैथ्यू के मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। मुंबई पहुंचते ही वो तुरंत मारिया के फ्लैट पे जाता है। बेल बजाता है। बेल सुनते ही मारिया गेट खोलती है। मैथ्यू को दरवाजे पर देखते ही मारिया डर जाती है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था कि जिरोम मैथ्यू इतनी जल्दी आएगा। गेट खुलते ही जिरोम मैथ्यू की नज़र मारिया पर पड़ी। वो उसे कुछ बोलता ही कि उसके पीछे से नीरज मारिया के बेडरूम से निकलता दिखता है।
ये देखने के बाद मैथ्यू का पारा हाई हो जाता है। वो तुरंत नीरज का कॉलर पकड़ता है। कुछ देर तक दोनों में गाली गलौज चलती रही। फिर ये गाली गलौज हाथापाई में बदलती है और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। जीरोम की नज़र किचन में एक रखे धारदार चाकू पर पड़ी। बिना सोचे उसने उसे नीरज के ऊपर वार करके उसकी हत्या कर दी। अब जब मैथ्यू और मारिया को रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने नीरज की डेथ कर दी है, जब तक बड़ी देर हो चुकी थी। फिर मैथ्यू नीरज को बाथरूम में छुपाकर मारिया को लेकर पास ही के मॉल जाते हैं। वहाँ ये कुछ बड़े खंजर, रूम फ्रेशनर लेते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये सब लेने के पीछे क्या राज था, लेकिन इन दोनों ने इसके बाद जो किया उससे खौफनाक कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने उसके शरीर के 300 से ज़्यादा टुकड़े करे और उन्हें काले रंग के बैग में डाला। अब दोनों सोच में पड़ गए कि इसे फेंकें और जलाए कहाँ, क्योंकि मारिया को फ्लैट लिए एक दिन भी नहीं हुआ था, तो गाड़ी होने का कोई सवाल नहीं था उस पे। अगर वो पैदल जाने की रात को सोचती, तो मुंबई है, वो वैसे भी रात को भी क्राउड रहता है। ऐसा नहीं था कि उसका फ्लैट किसी जंगल के पास था, वो फिल्म सिटी के बाजू में था, तो क्राउडेड होना ऑब्वियस था। तो फिर आखिरी ऑप्शन मारिया ने अपने एक दोस्त से कार मांगी। असल में वो दोस्त उस जीरोम मैथ्यू का था। वो दोस्त नेवी में था। यह कहकर कि मुझे शॉपिंग पर जाना है। फिर इन्होंने बैग्स को गाड़ी में डाला और निकल पड़े। रास्ते में इन्होंने एक दुकान से पेट्रोल खरीदा और मलाड के कुछ दूर पर एक वेगन नाम के जंगल में इन दोनों ने उन दो बैगों पर पेट्रोल छिड़क कर जला डाला। मारिया और मैथ्यू को लगा कि अब सब रिजॉल्व हो गया है। फिर मैथ्यू भी कोची के लिए रवाना हो जाता है। मारिया भी आम जिंदगी में लौट जाती है। लेकिन 7 मई, जिस दिन नीरज का मर्डर हुआ, उसी के अगले दिन जब नीरज अपने काम पर नहीं जाता है, तो उसके ऑफिस के कलीग्स उसे ढूंढने लगते हैं। वो उसके हर दोस्त से पूछते हैं नीरज के बारे में, पर सबका एक ही जवाब, मुझे नहीं पता। फिर वह पुलिस से कॉन्टैक्ट करते हैं। पुलिस कुछ दिनों तक केस को सीरियसली ना लेते हुए सिर्फ उसके करीबी रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के पास ही पूछताछ करती है। लेकिन 18 मई, जब क्राइम को 8 दिन हो चुके थे, जब उसका एक करीबी दोस्त ये बात पुलिस को बताता है कि लास्ट दिन मैंने उसे उनकी अच्छी दोस्त मारिया मोनिका सुसायराज के घर शिफ्टिंग करवाने के बारे में सुना था। वो मुझे बता कर ही गए थे कि आज रात को मैं नहीं आ पाऊँगा अपने फ्लैट पे, क्योंकि मैं मारिया के घर शिफ्टिंग कराने जा रहा हूँ। मैंने नीरज को कॉल भी करा था और उसका फ़ोन मारिया ने उठाया और बोला कि नीरज फ़ोन मेरे पास ही भूल गया है, तुम आना तो लेकर जाना उसका फ़ोन। लेकिन जब पुलिस मारिया के फ्लैट पर पहुंची, तो मारिया ने बोला कि नीरज तो रात में ही चला गया मेरे फ्लैट से। इसके बाद पुलिस उसके फ्लैट के गार्ड से पूछती है। यह गार्ड ने पुलिस के शक को एकदम पक्का कर दिया। उसने बताया कि 8 मई, जिस दिन क्राइम हुआ, उसकी सुबह मैंने मारिया मैडम के साथ एक लड़के को 2 बैग कार में डालते हुए देखा था। फिर उसके बाद जब पुलिस मारिया से उस कार के बारे में पूछती है, तो वो एक और झूठ बोलती है और कहती है, मैंने गाड़ी अपने दोस्त से ली थी शॉपिंग करने के लिए। पुलिस उस दोस्त की तलाश में निकलती है, तो उन्हें पता चलता है कि वो दोस्त नेवी में है और वो मारिया का नहीं बल्कि जीरोम मैथ्यू का दोस्त है। इन्होंने उससे बोला था कि तुमसे अगर पुलिस पूछताछ करे, तो बोल देना कि तुम मारिया के दोस्त हो और तुमने गाड़ी शॉपिंग के लिए ली थी। लेकिन नेवी ऑफिसर ने साफ मना कर दिया था और यही पुलिस मैथ्यू और मारिया को गिरफ्तार करती है। इस केस की सुनवाई 3 साल तक चली। आखिरी फैसले में मारिया को 3 साल और जीरोम मैथ्यू को 13 साल की सज़ा सुनाती है। परंतु केस को 3 साल होने के कारण मारिया को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब केस कोर्ट में चल रहा था, तब मारिया और मैथ्यू जेल में थे। तो मारिया बरी होती है और मैथ्यू को 10 साल की सज़ा। नीरज के परिवार वालों के पास पैसे ना होने के कारण वो इस केस को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाते हैं, तो ये केस की फाइल यहाँ क्लोज होती है। आपको क्या लगता है, क्या कोर्ट का मारिया को बरी करना सही था? हालांकि इस खौफनाक क्राइम में मारिया का भी हाथ था। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं। और ऐसे ही क्राइम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चैनल का नाम है
विंटेज क्राइम, ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज और अगली वीडियो तक के लिए वेट करें। थैंक यू।